वार्ता करने की ज़रूरत हमारी क्यों पड़ी। पिछले 9 वर्षों से कम और बेसी हम लोग आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत इसलिए हैं कि 2015 में बाबू नीतीश कुमार जी की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे समाज का ताना बाना जो था प्रभावित हुआ। अभी तांती समाज का भी देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटर्न किया गया शेड्यूल कास्ट से, फिर उनको ईबीसी में डाला गया, वह भी 2015 की भी घटना है। अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को मूल अति पिछड़ा में डाला गया, वो भी 2015 के नीतीश बाबू का ही ये सब करामात है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हम लोगों ने यह तय किया है कि आगामी 3 और 4 मई 2025 को राजगीर का जो कन्वेंशन सेंटर है RICC का, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन का हम लोगों ने तय किया है। आज तक अति पिछड़ा समाज का इतने बड़े पैमाने पर लगभग बिहार के हर जिलों से 2000 प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 3 और 4 मई को राजगीर में। तो यह पहला मौका है जब 3 और 4 मई को पूरे बिहार के चुने हुए अति पिछड़ा वर्ग के, मूल अति पिछड़ा वर्ग के साथ ही एक साथ मंथन चिंतन करेंगे अति पिछड़ों पर। अब क्यों करेंगे? 2023 में जाने या अनजाने नीतीश बाबू ने और तेजस्वी जी ने मिल करके जातीय गणना कराई। उस जातीय गणना में जो आंकड़े आपके सामने आए, वह आंकड़े, हालांकि बहुत सारे जातियों को उस पर ऑब्जेक्शन भी है, मैं उसे डिबेट पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आंकड़े अभी आए हैं उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग 36.01 उस समय का, जबकि उस समय तांती समाज शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में थे, लगभग 1.7%। अगर उसको हमें आज की तारीख में ईबीसी में आ गए हैं, तो उसको अगर हम साथ जोड़ें, अपने आबादी के साथ शेड्यूल कास्ट से वापस आ गए हैं, तो लगभग 38% आबादी के साथ सबसे बड़ा वर्ग बिहार में अति पिछड़ा समाज है। दूसरे नंबर पर आता है पिछड़ा समाज। पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 27% उस आंकड़े में दर्शाई गई है। और तीसरे हैं दलित वर्ग के लोग 19%, 18-19% के आसपास, 18.5-19%। और चौथा वर्ग है अल्पसंख्यक वर्ग। उसमें पिछड़े और अगड़े दोनों मुस्लिम को जोड़ेंगे तो उनका भी 16-17% के आसपास आबादी है। और 5वां वर्ग है सवर्ण, जिनका हिंदू के अगर सवर्ण जातियों की संख्या देखें तो 10.4 के आसपास है। मैं नहीं कह रहा, ये जाति गणना का जो आंकड़े 2023 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुए उसकी बात मैं कर रहा, इसलिए कोई बुरा नहीं माना है कि रामबली जी ने अपने से ये सबको तय कर दिया, ये मेरी बात नहीं है। मैं उस किताब के आंकड़े हैं जिसको सरकार ने ऑथेंटिकेट किया है, वो जिम्मेवारी ली है कि मैं सर्वे किया हूँ और सर्वे का रिजल्ट फलाफल ये है। तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग है अति पिछड़ा, और सबसे ज़्यादा हाशिए पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, हर कसौटी पर जब उसको हम देखते हैं तो सबसे फीसदी वह अति पिछड़ा वर्ग के समाज है। तो आखिर आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी जो आरक्षण की धारणाएं थी, जो होल्टर आयोग के समय से, यानी 1892 से जो आरक्षण की बात की गई अंग्रेज के ज़माने से लेकर के आज तक कई आयोग बने। उसके बाद काका कलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, मुंगेरी लाल आयोग बना बिहार में। बावजूद इसके जो लोग हाशिए पर थे वो और हाशिए पर होते जा रहे हैं। तो आरक्षण की धारणा जो है वह लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोगों ने अब सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मांगते हैं, हम लोग सत्ता मांगते हैं कि जब सबसे बड़ा वर्ग है तो सबसे उसको आगे रहने की ज़रूरत है।
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सबको एक ही वोटिंग पावर दिया था। तब वोटिंग पावर देते समय उनके मन में एक परिकल्पना थी कि बहुजन का वोट ज़्यादा है, गरीब का वोट ज़्यादा है, तब वोट का राज मतलब छोट का राज आ जाएगा। लेकिन आज भी छोट जो है हाशिए पर है। तो इस पर विचार करने के लिए हम लोगों ने राजगीर में कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन के लिए जुट रहे हैं। उसमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के विद्वान उसको संबोधित करेंगे। कुछ JNU के हैं, कुछ जामिया मिलिया के हैं, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ पटना के भी नामी गिरामी नामचीन चेहरे हैं, जो हम तमाम लोगों को यह गूढ़ बताने का काम करेंगे कि आखिर क्या क्या वजहें हैं जिसके वजह से हम आज मुख्य धारा में नहीं हैं। हमारा वोटिंग पावर है, हमारी संख्या है, लेकिन हम